हेलो फ्रेंड्स, आप सबको फिर से स्वागत है मेरे चैनल जॉब पॉइंट 555 पे। आज हम बात करने वाले हैं सेल यानी कि सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से फिर से एक नई भर्ती का रिक्रूटमेंट आया हुआ है, जिसका जॉब लोकेशन रहने वाला है आपका गाजियाबाद यूपी। तो यहाँ पर जितने भी सारे कैंडिडेट डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से पास आउट हैं, अदरवाइज़ उन किसी भी कैंडिडेट के पास ITI इन फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, कारपेंटर में है, नहीं तो सिंपली ग्रेजुएट पास कैंडिडेट भी इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो कोई भी कैंडिडेट फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं डेली अपडेट प्रोवाइड करता रहता हूँ नई गवर्नमेंट जॉब के बारे में, चाहे वो परमानेंट बेसिस हो या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हो। इसीलिए इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। आपको सैलरी कितना मिलने वाला है, आपका एसेंशियल एजुकेशन कितना मिलने वाले हैं, यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और देखिए, पहले जो पोस्ट आता है आपका डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, जिसमें टोटल 4 नंबर ऑफ वैकेंसियाँ रिलीज़ किया गया है। यहाँ पर जो आपका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाला है, द कैंडिडेट शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। और जो आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया गया है यहाँ पर, द कैंडिडेट शुड बी 3 ईयर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जहाँ पर आपको कम से कम 55% नंबर होना जरूरी है। किसी भी रिकॉग्नाइज टेक्निकल बोर्ड, यूनिवर्सिटी या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी से भी आप पास आउट हुए हैं। और यहाँ पर आपका जो एक्सपीरियंस मांगा गया है, मिनिमम 2 साल की एक्सपीरियंस कंपलसरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जिसमें टोटल 25 नंबर ऑफ वैकेंसियाँ निकाला गया है। और यहाँ पर भी सेम आपका 55% नंबर किसी भी बोर्ड से, यूनिवर्सिटी से या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी से पास आउट किए हुए हैं। 3 ईयर डिप्लोमा होना ज़रूरी है। यहाँ पर सेम आपको मिनिमम 2 साल की एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट आता है आपका डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसमें टोटल 4 पोस्ट है। यहाँ पर सेम 3 साल डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ 55% मार्क किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन या फिर बोर्ड से आप पास आउट किए हुए हैं। सेम यहाँ पर आपको मिनिमम 2 साल की एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट आता है टेक्नीशियन फिटर, जिसमें टोटल 2 पोस्ट निकाला गया है। यहाँ पर आप लोगों की जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाला है, द कैंडिडेट शाल बी रिस्पॉन्सिबल टू अटेंड द फेल्यूर ऑफ सिग्नलिंग डिवाइस एट डिफरेंट साइट ऑफ इंडियन रेलवे एट्सेट्रा। तो आपका यहाँ पर बेसिकली काम इंडियन रेलवे के अंदर में काम करना है, बट आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन रहेगा वो CEL ही रहेगा। यहाँ पर आपका जो मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, ITI पास आउट किसी भी कैंडिडेट कम से कम 55% नंबर होना ज़रूरी है। और उसके साथ साथ आपको कम से कम 2 साल की एक्सपीरियंस चाहिए, किसी भी इंस्टीट्यूट से या फिर ऑर्गेनाइजेशन से आप पास आउट हुए हैं। नेक्स्ट आता है आपका टेक्नीशियन इलेक्ट्रिशियन, इसमें भी आपकी सेम 2 पोस्ट निकाला गया है। तो यहाँ पर आपको किसी भी मशीन को इंस्टॉलेशन करना होगा, मेंटेनेंस करना होगा, उसका रिपेयरिंग करना होगा। सेम यहाँ पर आपका किसी ITI इन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड विथ 55% नंबर होना ज़रूरी है। और उसके साथ साथ कम से कम 2 साल की एक्सपीरियंस आपको चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें टोटल 3 पोस्ट निकाला गया है। यहाँ पर आपकी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाला है, द कैंडिडेट शाल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस एंड सुपरविजन ऑफ मैकेनिक ऑफ मशीन एंड एट्सेट्रा। तो आपकी जो जॉब लोग तो आपको बेसिकली वहाँ पर मेंटेनेंस का ही काम करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको सेम ITI इन इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड विथ 55% मार्क किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आप पास आउट किए हुए हैं या फिर टेक्निकल बोर्ड से आप पास आउट किए हुए हैं। आपका भी सेम यहाँ पर मिनिमम 2 साल की एक्सपीरियंस मांगा गया है, किसी भी इंस्टीट्यूशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन से आप पास। नेक्स्ट आता है आपका ऑपरेटर 2, जिसमें टोटल 2 पोस्ट निकाला गया है। आपकी जो जॉब रिस्पॉन्सिबल लेने वाला है, द कैंडिडेट शाल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनालिसिस ऑफ रिजेक्शन ड्यूरिंग प्रोडक्शन, ट्रबल शूटिंग ऑफ सिस्टम इन असेंबली एंड टेस्टिंग। तो बेसिकली आपको क्या काम करना होगा, जैसे कोई सैम्पल होता है, उसका क्या दिक्कत आता है, उसमें किस वजह से वो फेल्योर हो गया, उन्हीं सब चीज़ों को आपको रेक्टिफाई करना है और उसी के ऊपर एक रिपोर्ट बेसिस बना के अपने अथॉरिटी को प्रोवाइड करना है। यहाँ पर आपका सेम ITI इन 55% नंबर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड से मिनिमम 2 साल की एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट आता है आपका क्लर्क, जिसमें टोटल 2 वैकेंसियाँ रिलीज़ किया गया है, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या फिर इंस्टीट्यूट से कम 55% नंबर होना ज़रूरी है और कम से कम 2 साल की एक्सपीरियंस चाहिए। तो यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं आप,
इनिशियली ये जो पोस्ट है वो 3 साल के लिए रखा गया है, जो कि आगे एक्सटेंडेबल होने वाला है और 2 साल के लिए। नेक्स्ट आता है आपका एज क्राइटेरिया। डिप्लोमा से लेकर के टेक्नीशियन, ऑपरेटर, क्लर्क एंड ड्राइवर जितने भी सारे कैंडिडेट हैं सभी लोगों का यूआर कैटेगरी के लिए अपर एज 40 साल रखा गया है, और इसके ऊपर SC ST और OBC वाले जितने भी कैंडिडेट होंगे उन लोगों को 3 साल और 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं आपको सैलरी कितना मिलने वाला है। डिप्लोमा इंजीनियर को 40,000 पर महीने सैलरी मिलने वाला है, टेक्नीशियन में 30,000 सैलरी मिलने वाले हैं, और बाकी के जो रहे ऑपरेटर, क्लर्क और ड्राइवर इन सभी को भी पर महीने 30,000 सैलरी मिलने वाले हैं, जिसमें आपका PF और ESI भी कैलकुलेट किया जाएगा। और यहाँ पर आपका जो इंक्रीमेंट होने वाला है हर साल 12% आपका इंक्रीमेंट होने वाला है बेसिक पे के ऊपर। नेक्स्ट आता है आपका एप्लीकेशन फ़ी, जहाँ पर आपको एक 500 रुपये का DD भर के देना होगा। DD इन फेवर ऑफ सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर। यहाँ के बाद आपका सिलेक्शन प्रोसीजर जो है आपका स्किल टेस्ट के जरिए ही आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। जितने भी सारे कैंडिडेट को कॉल लेटर इशू होगा, जो कैंडिडेट अपना DD और एप्लीकेशन फॉर्म सेंड किए होंगे उन्हीं लोगों को ही शॉर्टलिस्टेड करके कॉल लेटर इशू किया जाएगा। तो दोस्तों यही था CEL की तरफ से आया हुआ रिक्रूटमेंट के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।